हम लोगों ने खुदा की तारीफ में जो गीत भी गाया, रब को ऊपर बढ़ाई नीचे सुलह सलामती, होवे मिल्लत हो राजी सब इंसान। और खुदा के पाक कलाम से भी आपने लूका के इंजील में से सुना, और वहाँ पर एक गीत का जिक्र किया गया, और वो गीत है आलम बाला में खुदा की तारीफ और ज़मीन पर सुलह जिनसे वह खुश है। और इंग्लिश में है ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट हेवंस एंड पीस ऑन द अर्थ। तो ये है आज का विषय जो जिस पर आज आप खुदा का पाक कलाम सुनेंगे, हाल में बाला में खुदा की तारीफ। तो हम एक बात को देखें, उस चीज़ को कि जब फरिश्तों ने ज़मीन पर आकर खबर दी गडरियों को, और जैसे रोशनी उन पर चमकी वो डर गए, और फरिश्तों ने कहा मत डरो, हम तुमको एक बड़ी खुशी की खबर देते हैं कि आज दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ, मुक्तिदाता पैदा हुआ। ये थी बड़ी खुशी की खबर। और इसी खुशी में बहुत, हम ये कहें, फरिश्तों के हजूम ने, बहुत, जो गिनती में बहुत ज़्यादा फरिश्ते थे, उन्होंने आसमान में खुदा की बढ़ाई की, खुदा की महिमा की। और गीत जो गाया वो यही था कि आलम बाला में खुदा की तारीफ जिनसे वह खुश है। तो हम ये देखें कि उन्होंने ये गीत गाया, इस गीत में बहुत बड़े मतलब भरे हुए हैं। उस गीत में बहुत गहरा, हम ये कहें कि खुदा का पैगाम। पहली बात तो ये है कि फरिश्ते इस बात में खुश हुए कि खुदा मुजस्सम हुआ, खुदा ने ये धारण की। ये एक बड़ी खुशी की बात थी। ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि खुदा ऐसा करेगा, कि खुदा इंसान बनेगा और खुदा इतना हमारे करीब आएगा, इतना हमारे पास आएगा कि हम रब को देख सकें और रब से बातें कर सकें और रब को हम समझ सकें। तो ये कितनी बड़ी, हम ये कहें कि खुदा की ओर से कितनी बड़ी बात है। मूसा ने भी एक बार कहा था, खुदा बाप मैं तुझे देखना चाहता हूँ, पर खुदा ने ये कहा मूसा अगर कोई मेरा चेहरा देखे तो वो मर जाता है, वो जिंदा नहीं रह सकता। खुदा ये जानता था कि ये इंसान की फितरत है, उसका स्वभाव है, वो अपने बनाने वाले को देखे। इसीलिए खुदा हमारे करीब आया, इसीलिए खुदा जिस्मानी रूप में आया ताकि जिसमें हम उसको देख सकें, हमारे इतना करीब आया कि उसके साथ बातें कर सकें। इसलिए वो आया। ये कितनी बड़ी, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम रब के पास नहीं गए, बल्कि रब हमारे पास चल कर आए, यीशु मसीह में होकर, और इतना पास आया कि हम बिल्कुल फैमिलियर होकर, जैसे एक परिवार के साथ परिवार में होते हुए बातें करते हैं, हम रब के साथ भी वैसे बातें कर सकें। तो हम ये देखें, ये फरिश्तों ने गीत गाया, फरिश्तों ने इस बात की रब की महिमा की। वाह वाह वाह, क्या बात। हम ये देखें कि कोई अच्छा काम हो तो उसकी तारीफ की जाती है, कितनी अच्छी बात है। तो फरिश्तों ने भी ये खुदा की बढ़ाई की, महिमा की। महिमा की असल में जो ग्लोरी शब्द का जो मतलब है, उसका असल में उसका मतलब है बढ़ाई। उर्दू में ट्रांसलेशन तो बढ़ाई की है, पर असल में इसका मतलब है इम्पॉर्टेंस। असल में इसका बड़ा मतलब है वेट, भारी पड़ना। मतलब फरिश्तों ने इसलिए ये गीत गाया कि वाकई खुदा खुदा ही है, खुदा खुदा ही है। और
उसने कितना जो बड़ा काम किया। उन्होंने खुदा की महानता को और खुदा की इम्पोर्टेंस की बढ़ाई की कि वाकई खुदा 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 के काम बड़े अजीब। तो ये थी एक बड़ी बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फरिश्तों ने जो खुदा की तारीफ में ये गीत गाया, तो खुदा ने कैसे ये काम किया, क्यों किया, इसकी उन्होंने तारीफ की। आप यशायाह नबी की किताब में देखें तो खुदा के वचन में जो लिखा 42 बाब 8 आयत में, मैं खुदा हूँ, मैं अपनी इज्जत देवी देवताओं को नहीं दूंगा, मैं खुदा हूँ। हम ये देखें कि इंसान का जो स्वभाव था, नेचर थी, वो बिगड़ चुकी थी। वो पत्थरों में, मूर्तियों में, कई चीज़ों में वो खुदा को देखना चाहते थे। एक तो ये बड़ी 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 भारी गलती हुई, और दूसरी बात ये थी कि इंसान खुदा से दूर हो गया पाप की वजह से, नाफरमानी की वजह से। बनिस्बत के इंसान जो है उसको ये चाहिए था कि वो खुदा की इबादत करे, खुदा से डरे, बल्कि वो डरता नहीं था, और वो शैतान के साथ मिल गया। तो इसलिए वो दुनिया को या गुनहगारों को अपनी ओर फेरने के लिए खुदा जो था वो इस दुनिया में आया। इस दुनिया में इसलिए वो मुजस्सम हुआ। ये बात नहीं कि खुदा बना तो ले और अगर कोई किसी बात में बिगाड़ पैदा हो जाए तो खुदा उसको ठीक करना ना जानता हो। नहीं, खुदा सब कुछ करने की ताकत रखता है, सब कुछ कर सकता है। वो चाहे तो पत्थर दिलों को भी नम्र कर सकता है। एक बार पतरस ने भी कहा, प्रभु फिर रब की बादशाहत में कौन जा सकता है? अगर दौलत के साथ ये हाल है इंसान का, तो खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि पतरस, जो इंसान से नहीं हो सकता, खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदा सब कुछ करने की ताकत रखता है, वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए खुदा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, गुनहगारों को फेरने के लिए, अपनी तरफ मोड़ने के लिए और अपने पास लाने के लिए। इसलिए खुदा मुजस्सम होकर दुनिया में आया। इसीलिए ये फरिश्तों ने ये गीत गाया, आलम बाला में खुदा की तारीफ। इसलिए उन्होंने ये बढ़ाई का गीत गाया कि, और ये बताया कि खुदा का दुनिया में आने का कारण क्या, और किसी काम के नहीं आया, बल्कि खुदा दुनिया को बचाने के लिए आया और पापियों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए आया, क्योंकि वो खुदा है। खुदा नहीं चाहता था कि इंसान खुदा से दूर रहे, और इसलिए भी वो मुजस्सम होकर आया ताकि वो खुदा रहे और जो इंसान है वो इंसान रहे। उसके प्रस्तार भी तो चाहिए। इसलिए खुदा इस दुनिया में देह धारण करके आया। अगर खुदा की प्रजा ना हो तो उसको खुदा कौन कहेगा? इसलिए खुदा कहता है, मैं खुदा हूँ, मैं अपनी इज्जत शैतान को या बुतों को नहीं दूंगा। तो ये एक दूसरा कारण था जिसकी वजह से फरिश्तों ने खुदा की बढ़ाई की। वाकई मैं खुदा सर्वशक्तिमान है, और ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि खुदा ऐसा करेगा। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, इसमें मुक्ति का गीत था, मुक्ति का, सल्वेशन। खुदा ने कैसे ये मुक्ति के काम को पूरा किया, इंसान बनकर, और कोई तरीका नहीं रह गया था। बाइबल में लिखा कि इंसान के काम तो एक गंदे चिथड़े के समान है, एक गंदे कपड़े के समान। पालूस रसूल भी अपने खात में जिक्र करता है, कोई इंसान घमंड की बात ना करे कि वो अपने कामों के वसीले से बचाया गया। तुम ईमान और खुदा के फजल के वसीले से ही बचाए गए हो। मतलब खुदावंद यीशु मसीह देह धारण करके इसके लिए आया कि वो मुक्ति के काम को पूरा करे, वो दुनिया को छुड़ाए, और कोई रास्ता नहीं रह गया था। किसी तरह से इंसान बच नहीं सकता था।
उसका उद्धार, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती थी। अगर हम कर्म सिद्धांत के तरफ ही देखें तो जिसकी वजह से ट्रांसमाइग्रेशन होती रहती है। मान लीजिए अगर मैंने 50 साल में तौबा की है या यीशु मसीह पर ईमान या मैंने खुदा की तरफ फिरा, परमेश्वर की तरफ, तो मेरे पिछले कर्मों का हिसाब किताब वो कैसे माफ़ होगा। पर खुदावंद यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया कि ईमान के वसीले से सबका उद्धार हो। इसलिए तो बाइबल में लिखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। ये 3 बाब, यूहन्ना 3 बाब 16 में लिखा, खुदा ने दुनिया में ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना प्यारा और इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया, ताकि जो भी कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, ताकि वो बचाया जाए। मतलब उसके आने का जो मकसद था बड़ा ये था कि दुनिया को वो बचाए। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, खुदा से दूर थे, पाप में फंसे हुए थे, पाप की गुलामी कर रहे थे। यूहन्ना के इंजील में भी यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हर इंसान जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। गुलाम आप जानते हैं कि गुलाम करता क्या, जो मालिक है वही करता। मतलब जो शैतान कहता था वो इंसान कर रहा था। तो खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमारी नेचर को भी बदले, हमारे स्वभाव को भी बदले, हमें खुदा के पास लाए। और बड़ी बात ये है कि उस पर ईमान के लाने के वसीले से मुक्ति का काम जो है वो पूरा हो। फरिश्ते ने इसलिए तो खबर दी गडरियों को, आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ, मुक्तिदाता पैदा हुआ। इस बात की उन लोगों ने एक खबर दी। हम ये देखें कि यीशु मसीह का आने का बड़ा मकसद यही था कि मुक्ति के काम को पूरा करना। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, वो इसलिए आया कि हमारा मेल मिलाप खुदा के साथ कराए। रिकंसाइलेशन, रिकंसाइलेशन इसको कहते हैं मेल मिलाप। मेल मिलाप तब होता है, तब जरूरत पड़ती है जब 2 लोग आपस में जुदा या नाराज हो। वाकई में इंसान से खुदा तो दूर नहीं हुआ, पर इंसान खुदा से दूर हुआ। और वो दूर हुआ और अपनी गलती की वजह से। तो बागे एदन आदम हवा को इसीलिए छोड़ना पड़ा कि उन्होंने गलती की। उन्होंने, हम ये कहेंगे कि खुदा की फरमाबरदारी नहीं वो कर पाए, दूर हो गए। और एक वक्त आया जबकि खुदावंद दुनिया में मुजस्सम होकर आया ताकि इंसान का और खुदा का फिर से मेल मिलाप कराए, फिर से मेल मिलाप कराए। और हम सब जानते हैं कि ये कैसे मेल मिलाप हुआ। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने तमाम पापियों के लिए अपनी जान सलीब पर दी, अपना खून बहाया, अपना बलिदान दिया, बड़ा कीमती बलिदान। अब ऐसे बलिदान की ज़रूरत नहीं थी जो भेड़ों की बलिदान की बात थी या और जानवर का बलिदान, बल्कि खुदा ने अपना बलिदान दिया। ज़बूर 40 में लिखा, खुदावंद अगर तू कुर्बानी मांगता तो मैं लेकर आता, पर तू इससे परेशान नहीं होता, बल्कि देख मैं आया। तो यीशु मसीह अपने ही बलिदान, अपना ही हम ये कहें कि लहू लेकर ऊपर आसमानों में गया, ऊपर आसमानों, ताकि एक कामल बलिदान चढ़ाए और इंसान का और खुदा का मेल मिलाप कराए। आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो क्या हुआ था? हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, अब वो खुल गया। और ये होली ऑफ दी होली प्लेस थी। यहाँ पर याजक सिर्फ साल में एक ही बार वो हम ये देखें कि बलिदान देने के लिए या धूप
जलाने के लिए वो जाता था, दुआ करने के लिए एक ही बार, क्योंकि बहुत पवित्र जगह थी। जहाज को भी बड़ी तैयारी करनी पड़ती थी, दुआ करनी पड़ती थी, मर भी सकता था। उसके पाँव में एक रस्सा भी बांधा हुआ होता था। अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो कोई वहाँ पर जा तो नहीं सकता, फिर उसको खींच लेते थे। तो हम ये देखे कि सब लोग ऐसे ही जाते थे जहाज, साल में एक बार। तो वो बहुत पवित्र जगह थी। अब ये देखे, खुदा बहुत पवित्र और इंसान पापी। उस पर्दे को तो कोई आम इंसान तो छू भी नहीं सकता था, जाने की तो बात ही तो क्या। पर हम ये देखे कि जब यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी, वो पर्दा फट गया। अब खुदा और पापी आदमी की, इंसानों की वो दूरी नहीं रह गई, मेल मिलाप हुआ। मेरा और आपका, सब इंसानों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ पर यीशु मसीह के बलिदान के वसीले से। और इसीलिए बाइबल में ये यशायाह की किताब में 55 बाब उसकी 11 आयत में लिखा, और लिखा कि वैसे ही मेरा जो वचन है जो मेरे मुंह से निकला, वो मेरी तरफ बेकार नहीं मुड़ेगा, पर मैंने जो सोचा ठाना उसको वो पूरा करेगा। जिसलिए मैंने उसको भेजा। खुदा के वचन में लिखा कि वो जिसको मैंने भेजा वो वैसे वापस नहीं आने वाला। जो मेरा काम है, जो मेरा मकसद है, वो पूरा करके ही हटेगा। और यीशु मसीह ने वो पूरा किया। उसने अपने चेलों को भी कहा, क्या कहा? वो कहा, इब्ने आदम के हक में जो लिखा वो तो होना ही है, वो तो होना है और वो मैंने करना ही है। पर अफसोस उस पर जिसके वसीले से ये होना। पर ये खुदा की मर्जी यही थी कि वो अपनी उसका बेटा अपनी जान बलिदान के रूप में दे। शैतान ने बहुत बार उसको रोकना चाहा, सलीब पर भी रोकना चाहा, और हम ये कहें कि बियाबान में भी रोकना चाहा। उसने 3 आजमाइशें यीशु मसीह की। उसका मतलब ये था कि तू मसीहा भी बना रहा और दुनिया के साथ भी मिलकर चल। पर यीशु मसीह माना नहीं, उसका ध्यान अपनी सलीब पर था और अपने निशाने की ओर वो बढ़ता चला गया और उसने परमेश्वर के मकसद को पूरा किया, मेल मिलाप किया अपनी जान सलीब पर देकर। तो हम ये देखें, ये है फरिश्तों ने गीत गाया इसी बात का। वाह वाह वाह, क्या बात है कि खुदा ने इंसानों का मेल मिलाप कराया और दुनिया में आने के वसीले से। यही गीत फरिश्तों ने गाया, आलम बाला में खुदा की तारीफ़ और ज़मीन पर सुलह, और जिनसे वो खुश है। उन्होंने बढ़ाई भी की, खुदा के लिए धारण की कि खुदा मुजस्सम होकर आया, और ये भी खुदा की तारीफ़ की कि खुदा असल में आया क्यों, क्योंकि वो अपनी इज्जत देवी देवताओं को या हम ये कहें शैतान को देना नहीं चाहता था। और ये काम खुदा की ओर से हुआ, इंसान की ओर से नहीं। इस बात की भी उन्होंने बड़ी भारी तारीफ़ की, और इस बात की उन्होंने तारीफ़ की, बढ़ाई की कि यीशु मसीह ने दुनिया में आने के वसीले से मुक्ति के काम को पूरा किया। और चौथी बात थी कि उन्होंने हमारा मेल मिलाप कराया खुदा के साथ। पहले हम दूर से, अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा या उसके बलिदान के वसीले से अब हम खुदा के पास हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने ये सारा काम हम सब के लिए किया और हमारी मदद की, और खुदा ने हम सबको बचा लिया। खुदा के नाम की बढ़ाई और तारीफ़ हो। आमीन।